जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, पार्ट डी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वर्तमान में जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें आपका सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपका एमएस वर्ड के उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न 3-4 प्रश्न आपके एमएस वर्ड के देखने को मिल रहे हैं, और एमएस एक्सेल के भी आपका 3-4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बाकी आपका एक प्रश्न आपका ईमेल से, और 2 प्रश्न आपका समझ लीजिए आपके उससे इंटरनेट से पूछे जा रहे हैं। तो सेम आपका ऐसा ही पेपर पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे प्रश्न को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आपके प्रश्न जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं। खासकर आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एमएस एक्सेल और आपका एमएस वर्ड, और बाकी आपके 2-3 प्रश्न वहाँ से पूछ ले आएंगे इंटरनेट ईमेल वगैरह से। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखिए। इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी प्रोटोकॉल होती है? अगर आपको फाइल ट्रांसफ़र करनी है, यानी फाइल स्थानांतरित करनी है, तो इसके लिए आपको FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। FTP ऑप्शन 2 इज राइट आंसर होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा है, बेझिझक रहिए आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एमएस एक्सेल में किसी सेल में फॉर्मूला, आपका ये एमएस एक्सेल का फॉर्मूला है, तो उसने पूछा है परिणाम क्या होगा। मतलब एमएस एक्सेल में जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा आपका 2। क्या आएगा? 2। तो ऑप्शन 2 में आपका 2 दिया गया है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, तो आपके ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं कॉलम रो वाले एमएस एक्सेल के, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से ही है, और आपकी शॉर्टकट की पूछी गई है। शॉर्टकट की आपकी ए से जेड तक, चाहे वो एमएस वर्ड की हो चाहे वो एमएस एक्सेल की, दोनों की पढ़ लेनी है। ठीक है, और प्रश्न को पढ़ेंगे। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको पेस्ट करना है तो आप Ctrl+V का उपयोग करेंगे। अगर आपको कट करना है तो Ctrl+X का उपयोग करेंगे। अगर आपको कॉपी करना है तो Ctrl+C का उपयोग करेंगे। अगर आपको अंडो करना है तो Ctrl+Z का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो उसने पेस्ट का पूछा है, तो ऑप्शन 1 Ctrl+V राइट आंसर होगा। ठीक है, तो शॉर्टकट की आपको जरूर पढ़ना है। देखो, अगला प्रश्न आपका इंटरनेट चैप्टर से ही है। इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में आपको प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करना है, तो इसके लिए आपका आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसे ही आपके प्रश्न पूछा रहे हैं आपका, लेकिन और आपका जो हिंदी में जो आपका जीके जीएस है, तो जीके जीएस 2020 का थोड़ा टफ था, लेकिन इस साल का थोड़ा मतलब मॉडरेट, मतलब ज़्यादा ना टफ है ना ज़्यादा आपका सरल है। आपका मॉडरेट पूछा जा रहा है जीके जीएस पहले से, तो आपका काफ़ी सही है। ठीक है, ऐसा ही आपका रीजनिंग का भी है। तो अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो क्या है वो है आपका फिल हैंडल। क्या है? फिल हैंडल का उपयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, फिल हैंडल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही आपका एमएस वर्ड से, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करेंगे। किसका? सुपर स्क्रिप्ट का। तो ऑप्शन 4 में दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट यानी जो अक्षर होते हैं उसको छोटे अक्षर में अंकित करना है, तो इसके लिए आप सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग करोगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा।
अगला देखिए, अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, अभी जो आपका वर्तमान में एग्जाम चल रहा है वही आपका ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इसके लिए आपको पैराग्राफ पर माउस से ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा, 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ये आपका वर्तमान जो आपका एग्जाम हो रहा है 2023 में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखो, एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 देखेंगे, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन पर न्यू पर क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सत्य है, ठीक है। या Ctrl+N दबा दोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, न्यू फाइल खुल जाएगी, ठीक है। तो उसने विंडो में बताया, विंडो बटन से बताया, तो विंडो बटन में आपका न्यू पर क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट की से खोलना है तो Ctrl+N। अगला देखो, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन की संदर्भित करता है? कौन संदर्भित करता है? तो कौन है? वो है आपका सेल। कौन है? सेल। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा, सेल। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला और आखिरी, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका कूल मेल नहीं है। कौन सा नहीं है? कूल मेल नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल ये सभी आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, बाकी आपका कूल मेल नहीं है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आपके सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं वर्तमान में जो आपका एग्जाम हो रहा है 2023 वाला। तो ऐसे प्रश्नों का मैं जितना भी आपके पुराने 37 प्रैक्टिस सेट है सबका मैं आपका एक दो दिन में पूरी समाप्त कर देता हूँ। तो आप वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सेम ऐसे ही प्रश्न आपके पूछ जा रहे हैं एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, चाहे आप कहीं से भी आप इसका एनालिसिस देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर का रिव्यू देख लीजिए, सेम यही प्रश्न पूछ जा रहे हैं। तो आपको एमएस वर्ड, एक्सेल पढ़ना है, खासकर शॉर्टकट की हो गई, और आपके किसी में तो आपके जो वो सूत्र हैं वो भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो सूत्र भी पढ़ने, जैसे फॉर्मूले वाले ऐसे सूत्र, तो ये भी आपके पूछे जा रहे हैं। तो जिसने ट्रिपल सी वगैरह कर रखा होगा तो उनको ये अच्छे से पता होगा।